दोस्तों वेलकम टू माजिद ग्रा यूट्यूब चैनल। मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का नेक्स्ट ट्यूटोरियल है। तो दोस्तों हम बिल्कुल सादा चीज़ जो है उससे थोड़ी मुश्किल जो है उसकी तरफ जाते जा रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम जो चीज़ चेंज करेंगे वो है मोबाइल फ़ोन का SD कार्ड होल्डर। ये जो चाइना मोबाइल फ़ोन होता है ना, इसका जो है SD कार्ड होल्डर यहाँ पर अगर आप देखें तो अगरचे ये इसकी पिनें ठीक हैं, थोड़ी आगे पीछे हों तो इनको सीधा जो किया जा सकता है, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर इसके जो पिन है ये टूटी हुई है दोनों तरफ लॉक, तो इस वजह से कार्ड जो है SD कार्ड यहाँ पर होल्ड नहीं होता। कुछ लोग यहाँ पर टेप से भी इसको ऊपर ठहरा कर गुजारा कर लेते हैं, लेकिन मेरे मुअज़्ज़िज़ कस्टमर ने कहा है कि आप ये चेंज कर दें ताकि मेरा कार्ड जो अच्छे तरीके से इसके अंदर होल्ड कर सकूँ। तो अब हम इसको जो है चेंज करके इसकी जगह के ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ न्यू एक ये जो है कार्ड होल्डर लगाएंगे। ये देखिए बिल्कुल न्यू जो है वो कार्ड होल्डर मेरे पास है। तो ये देखिए ये हमने उसको रिमूव करके उसकी जगह सक्सेसफुली लगाना है। तो तरीकाकार सीख लीजिए, लेकिन एक बात है दोस्तों कि उसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं ना की, सिर्फ वीडियो देखते रहे तो सिर्फ वीडियो देखने से उतना फ़ायदा नहीं होता, प्रैक्टिस ज़रूरी होती है साथ। तो अब कबाड़ PCB जो लेकर उसके ऊपर प्रैक्टिस जो मैं आपको सिखाता हूँ उस दिन उसकी प्रैक्टिस किया करें। मैं चाहता हूँ कि आपका हैंड स्किल जो है वो भी इम्प्रूव हो। सिर्फ वीडियो देखने से अकेला जो है अगर आप नहीं करते तो उससे बहुत कम फ़ायदा होता है। साथ प्रैक्टिस करें तो फिर जो है वो मज़ा दोबाला होता है और आपका हाथ निखरेगा। एक दिन एक कंपोनेंट के ऊपर प्रैक्टिस करके आपने सीखना है। तो सबसे पहले अब हम मोबाइल फ़ोन को खोलते हैं। इसके पेज ऑलरेडी खुले हुए हैं, तो यहाँ से एक सिमत से ये जो कटर है मेरे पास, इसको मैं डालकर जो है इसको खोलूँगा और उसके बाद जो है प्लास्टिक ओपनिंग टूल जो है मैं इसके चारों सिमत से गुजार दूँगा, PCB को बाहर निकाल लूँगा। तो दोस्तों ये मेरा SD कार्ड होल्डर है। सबसे पहले हमने इस पुराने वाले को यहाँ से रिमूव करना है और नए को उसकी जगह के ऊपर लगाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसके जो हीट मारूंगा, हीट से SMD वर्क स्टेशन को इस्तेमाल करते हुए मैं इसको रिमूव करूँगा। लेकिन याद रखिए कि जब भी आपने SMD वर्क स्टेशन इस्तेमाल कर रहा है तो मैं रिपीटेडली हर वीडियो के अंदर बताता जाऊँगा कि सराउंडिंग को कवर करना नहायत ही ज़रूरी होता है। तो सराउंडिंग के अगर आप देखें तो अगरचे यहाँ पर जो कंपोनेंट कोई इतने ज़्यादा नहीं है, ये है यहाँ पर इसकी शील्ड के अंदर ही हैं, लेकिन फिर भी जो है हमें जो है ख़तरे से काफ़ी दूर ही रहना होता है। तो फिर भी मैं इसको जो है कवर करूँगा सराउंडिंग एरिया को, क्योंकि यहाँ पर ये प्लास्टिक के जो है सिम ट्रे मौजूद हैं, ये पिघल ही ना जाएं, ये पिघल के टेढ़े मेढ़े ही ना हो जाएं। तो इसलिए भाई ख़तरे से खुद को दूर ही रखना अच्छा है। तो दूसरी तरफ देखिए यहाँ पर जब हीट पड़ेगी इस जगह के ऊपर तो उसका इफेक्ट ठीक उसकी पिछली सिमत यहाँ पर होगा। तो ये जो कीज़ वाला पत्ता ये पिचक कर कुर्ची बन जाना, कुर्चू मुर्चू। तो इस वजह कुर्चू मुर्चू इसको बनाने के लिए कि ये जो है कुंगड़ी बन जाए, इसको हमने यहाँ से रिमूव कर देना है। ये लीजिए रिमूव करके साइड पर रख लीजिए। जब हम काम कर लेंगे फिर हम इसको यहाँ पर लगा लेंगे। अब हीट रेजिस्टेंस टेप जो है वो आपने यहाँ पर यूज़ करके इसको कवर करना है। तो एक तो हीट रेजिस्टेंस टेप जो है इस तरह की मार्केट के अंदर आपको मिलती है, ठीक है जी। ये जो है इतना अच्छा काम नहीं करती, थोड़ी सी हीट से ये ख़त्म हो जाती है। अगर बहुत कम टेम्परेचर हो या बहुत दूर टेम्परेचर हो तो काम कर जाती है, वरना काम नहीं करती। दूसरी हमारे पास जो ऑप्शन होती है वो होती है पेपर टेप। पेपर टेप जो इस तरह के पेपर की तरह, कागज़ की तरह होती है, देखिए इस तरह की। ये जो है कि बहुत अच्छी सस्ती है, बट ये है कि एडहेसिव गिलू जो है ये छोड़ती है उसके ऊपर, वो PCB जो गंदा हो जाता है। तीसरी हमारे पास ऑप्शन है वो इस तरह की सिल्वर टेप है। सिल्वर टेप जो है ये ज़बरदस्त काम करती है, मैं इसको पसंद करता हूँ, ट्रस्टेड है। जिस जगह के ऊपर लगा दें वहाँ से उतरती नहीं। उसके बाद चौथी हमारे पास ऑप्शन है कि इस तरह की हीट रेजिस्टेंस टेप जो है वो भी मार्केट के अंदर प्रोफेशनल मौजूद हैं, जो कि सिर्फ मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए या कंपोनेंट को सेव करने के लिए जो मार्केट से मिलती है। तो यहाँ से मैंने एक पीस ले लिया। अब मैं ऐसे करता हूँ कि इसकी इस सिमत में मैं जो है थोड़ा सा फासला छोड़कर हीट रेजिस्टेंस टेप को लगा देता हूँ। दूसरा पीस साइड वाली सिमत में लगा देता हूँ। तीसरा पीस नीचे वाली सिमत में लगा देता हूँ। तो ये लीजिए जी, अब तीनों सिमतों से ये प्रोटेक्ट हो चुकी है, अभी कोई ख़तरा नहीं। उसके बाद हमने दोस्तों इसको जो है मोबाइल फ़ोन PCB होल्डर के अंदर लगाना होता है। ये बहुत ही अहम टूल है। जब भी आप PCB के ऊपर काम करेंगे तो इसके अंदर लगा कर ही आप काम करेंगे। ये लीजिए जी। अब दोस्तों हमने इसके ऊपर हीट देनी है और हमने अपने हाथ में ट्वीज़र है उसको रेडी रखना है। जब ये गर्म होगी तो मैं इसको जो है इस ट्वीज़र से पकड़ लूँगा। अब लेकिन पहले इसके ऊपर फ्लक्स लगाना ज़रूरी है। तो उसके लिए आप सस्ता फ्लक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी फ्लक्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये सोल्डरिंग और बहुत हसास काम नहीं है। कोई भी फ्लक्स आप यहाँ पर लगा लें तो वो काम आपको दे जाएगा। तो फ़र्ज़ कर लीजिए कि मैं ये एक ट्रांसपेरेंट है, मैं यहाँ पर लगा देता हूँ ताकि आपको भी नज़र आए, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, बस थोड़ा सा ही हमें जो है यूज़ करना होता
होता है। अब 350 सेंटीग्रेड से लेकर 380 डिग्री सेंटीग्रेड तक मैं टेम्परेचर रखूँगा और इसको मैं तमाम पीसीबी का राउंड शेप के अंदर मैं हीट दूंगा। चेक कीजिए, अगर नहीं पिघला तो 10 सेकेंड और हीट दे दीजिए। यहाँ पर जो है 350 से 380 रख सकते हैं आप, लेकिन मैंने 380 रखा हुआ है ताकि मेरा काम जल्दी हो जाए। ठहरना नहीं होता, अगर आप ठहरेंगे तो हॉट स्पॉट बन जाएगा जिससे पीसीबी उस जगह से डैमेज हो सकता है, उसकी लेयर्स डैमेज हो सकती हैं, दूसरी तरफ कंपोनेंट डैमेज हो सकते हैं। आपने पर सेकेंड एक सर्कल की सूरत में मूवमेंट करनी है। अगर आप ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र कर तो आप 1.5 सेकेंड में भी एक सर्कल जो है मूव कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं डी सोल्डरिंग वायर में से 1 इंच का एक पीस काटता हूँ, ट्वीज़र से इसको पकड़ता हूँ, अपने सोल्डरिंग आयरन को बिट रिफ्रेशर पेस्ट और स्क्रबर वायर के अंदर घुसाकर यहाँ पर पहले डी सोल्डरिंग वायर और उसके ऊपर बिट को रख कर यूँ गोल गोल घुमाना है। सोल्डरिंग आयरन का टेम्परेचर यहाँ पर 420 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब आपने छोटी सी रुई लेनी है, इसके ऊपर पीसीबी क्लीनर डालना है, ट्वीज़र से इसको पकड़कर इस जगह की अच्छे से सफाई कर दीजिए। दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें तो हमने यहाँ पर मुकम्मल तौर पर सफाई कर ली है, सारे पॉइंट जो हैं साफ़ सुथरे हैं। उसके बाद दोस्तों आपने ना किसी एक पॉइंट के ऊपर सोल्डर लगाना होता है, तो आप याद रखिए कि ये तो सिर्फ एक बहाना है ना एसडी कार्ड का। तो ये एक टेक्निक यूनिवर्सल है, यानी कि जब भी आप मल्टीपल पॉइंट्स वाले कनेक्टर से आपका रब्ता होता है और सारे पॉइंट जो हैं वो आपकी एक्सेस में आपको नज़र आ रहे हैं, तब जो है आप सोल्डरिंग आयरन यूज़ करेंगे। तब हॉट एयर गन जो है वो हम यूज़ नहीं करेंगे। हॉट एयर गन वहाँ पर यूज़ होगी जहाँ पर पॉइंट हमारी आंखों से ही ओझल होते हैं, हमें नज़र ही नहीं आते। तो यहाँ पर चूँकि सब नज़र आ रहे हैं तो यहाँ पर मैं 420 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म साफ़ सुथरी बिट वाला सोल्डरिंग आयरन जो है उसको लेकर जिस पॉइंट पर आपका दिल करे उसके ऊपर आपने सोल्डर जो है लगा लेना है। फ़र्ज़ कर लीजिए कि इस पर ही लगा लिया। उसके बाद देखिए ये हमारा एसडी कार्ड होल्डर है। ये आपने पहले ही जब शुरू होना है तो पहले आपने कंफर्म कर लेना ऊपर रखिए कि बिल्कुल सेम टू सेम हो। ऐसा ना हो कि वो किसी और तरह का हो और एंड पर पता चले कि जब यहाँ पर लगाने लगे तब पता चले कि यार ओ हो ये तो है ही किसी और का, इसका है ही नहीं। तो ये सबसे शुरू में करने वाला काम होता है, वरना सारी मेहनत आपकी ज़ाय होती है। अब इसको ओपन करना है आपने, थोड़ा सा इस तरफ को दबाकर फिर खोल दीजिए इसको। ये लीजिए ये खुल गया। अब इसकी जगह के ऊपर रखिए इसको। अगर आप देखें ना यहाँ पर तो हर पॉइंट जो है इसके सेंटर में है। ये पॉइंट सेंटर में होने चाहिए, यानी कि ये जो नीचे वाला पॉइंट है ना, ये जो ऊपर वाला है ये उसके बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए और हर तरफ से सेंटर में होना चाहिए। ये नहीं कि एक तरफ से सेंटर में हो और दूसरी तरफ से अगर आप नीचे से पॉइंट देखें तो वो साइड को हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर पॉइंट सेंटर में होना चाहिए। मुकम्मल तौर पर आपने ये देख लेना है। उसके बाद आपने उस पॉइंट को टच कर देना है जहाँ पर आपने सोल्डर लगाया था 420 सेंटीग्रेड के ऊपर। ये है लीजिए। अब कोई मसला नहीं, जब आप एक पॉइंट को टच कर देना तो फिर ये जो है जुड़ जाती है। अब आपको हाथ रखने की ज़रूरत नहीं होती। अब बाकी सारे पॉइंट जो है तसल्ली से लगाइए। पहले सोल्डर वायर और फिर सोल्डरिंग आयरन से टच करना। जब सोल्डर यहाँ पर कंप्लीट हो जाए तो आप पीछे खींच सकते हैं। मैं आपको जो है अपनी तरफ करके फिर दिखाता हूँ। आपके सामने मैं सारे टांके लगाता हूँ तो आपने देखना है कि मेरा क्या स्टाइल होता है हाथ का।
ये लीजिए दोस्तों, जैसे अगर आप देखें तो हमने अपने तमाम टांके लगाने हैं। ये देख लिए अच्छे से लगे। अब इसको जो है साफ़ कर लेते हैं। अक्सर जो है वो फ्लक्स वगैरह होता है इसके ऊपर। कोई भी आप बुरश ले लीजिए, चाहे दांतों वाला बुरश ले लीजिए, चाहे बहुत तरह के बुरश हैं जो भी अच्छा काम करते हो आप ले सकते हैं। ले लीजिए जी। तो दोस्तों ये था SD कार्ड होल्डर तब्दील करने का तरीका। मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में भी आया होगा, आपका फ़ायदा भी हुआ होगा। तो ये जो टेक्निक है, इसी टेक्निक से आप बहुत सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो लगा सकते हैं। तो इंशाल्लाह इससे जो नेक्स्ट मैं बताऊँगा आपको सोल्डरिंग ट्रिक्स, मुख्तलिफ कंपोनेंट तब्दील करने का, उसके अंदर मैं आपको मज़ीद जो है टिप्स एंड ट्रिक्स और मुख्तलिफ तरह कंपोनेंट्स जो है वो तब्दील करना सिखाऊँगा। लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। मैं प्रैक्टिस के बहुत आपको जो है इसलिए इंसिस्ट करता हूँ कि मुझे पता है कि प्रैक्टिस के बगैर जो है ना हम कुछ भी नहीं सीख सकते जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते। तो बहुत शुक्रिया माजिद यूट्यूब चैनल देखने का। अल्लाह हाफिज़।